अरे रामा, आज तो बहुत गर्मी है। शुक्र है कि आज घर वालों की फरमाइश दाल चावल है, वरना इस गर्मी में बिरयानी बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और बिरयानी का सामान भी खत्म हो गया है। चलो अच्छा ही है, अब एक हफ्ते से पहले बाजार नहीं जाऊंगी। अभी दिव्या ने ऐसा बोला ही था कि तभी पीछे से उसका पति आया। ये लो दिव्या, सामान। क्या कहा? सामान? किस चीज का? अरे तुमने ही तो बताया था कि बिरयानी बनाने का सामान खत्म हो गया है, तो मैं ले आया। क्या कहा अनिल जी? ये बिरयानी का सामान है? तो क्या आज भी मुझे बिरयानी बनानी होगी? और नहीं तो क्या। अरे दिव्या, तुम तो जानती हो कि हमारे यहाँ सभी को बिरयानी खाना कितना पसंद है। और अगर एक दिन भी बिरयानी ना मिले तो सब कुछ बड़ा सूना सूना सा लगने लगता है। तो इसीलिए तुम आज भी बिरयानी बना सकती हो। अनिल ऐसे बोलता हुआ बाहर आ गया। गई भैंस पानी में। मैं तो आज खुश हो रही थी कि आज इस बिरयानी नाम की चीज से मेरा पीछा छूट रहा है, लेकिन ये तो सब उल्टा ही हो गया। अब मुझे आज भी बिरयानी बनानी होगी। दिव्या के पास और कोई चारा नहीं था। अभी वो बेचारी दाल चावल बनाकर निपटी ही थी कि उसे बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू करनी पड़ी। दिव्या गंगा की बहू थी। उसकी शादी अभी कुछ महीने पहले ही हुई थी। वैसे तो दिव्या ने लव मैरिज की थी, लेकिन उसे अपने ससुराल के बारे में एक जरूरी बात का पता नहीं था। दिव्या के ससुराल में सभी भुक्कड़ और खाने के शौकीन थे। जिस दिन से दिव्या ससुराल आई थी तभी से रोजाना उसने बिरयानी बनाई। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन दिव्या के ससुराल में सभी रोजाना बिरयानी ही खाते थे और रोज रोज बिरयानी बनाते बनाते दिव्या का मन भी उबने लगा था। उसने आज के दिन भी बिरयानी बनाई और सभी को खिलाई। वो बेचारी कभी भी शिकायत नहीं करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दिव्या प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसकी प्रेगनेंसी की खबर से सभी बहुत ज्यादा खुश थे। अरे वाह, मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? घर में पहली बार कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, इस खुशी को तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ जरूर माँ, लेकिन किस तरह? क्यों ना हम आइसक्रीम या फिर पिज्जा खाकर इसे मनाएं? नहीं बहू, प्रेगनेंसी में बाहर का खाना खाना सही नहीं है। हम इस खुशी को घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, वो भी बिरयानी के साथ। बिरयानी का नाम सुनकर दिव्या का मुंह उतर गया और वो रूखे से अंदाज में बोली, माँ जी हम तो रोजाना ही बिरयानी खाते हैं, आज कुछ और खाते हैं ना। और बिरयानी तो फिर मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए। तुझे बनानी पड़ेगी तो इसमें क्या खराबी है? अरे बिरयानी से ज्यादा अच्छा भी कुछ हो सकता है खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। और प्रेगनेंसी में तो काम वाम ज्यादा करने चाहिए, एक जगह बैठे रहने से देह जम जाती है। अरे बहू, हम तो तेरे भले के लिए ही बोल रहे थे। तू बिरयानी बनाएगी तो तेरे हाथ पांव चलेंगे, और हाथ पांव चलेंगे तो तेरी देह में जान रहेगी, और घर का बनाया हुआ साफ सुथरा और पौष्टिक खाना तुझे मिल जाएगा। और अच्छा अच्छा माँ जी, मैं समझ गई, आपको ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। भाभी, आप माँ से किस तरह से बात कर रही हो? सही कहा दिव्या, माँ तो तुम्हारी फिक्र कर रही है और तुम हो कि। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मैं जाकर बिरयानी बनाती हूँ। गंगा ने इमोशनल ब्लैकमेल करके दिव्या से आज भी बिरयानी बनवाई। दिव्या को लगा था कि प्रेगनेंसी के दौरान उसे इन घर के कामों को और खासतौर से बिरयानी बनाने से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोजाना प्रेगनेंसी में भी गंगा, साक्षी या अनिल किसी न किसी बहाने से उससे बिरयानी बनवा ही लेते थे। आज तो मैंने बिना किसी से पूछे पनीर की सब्जी बना दी है। आज चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगी। दिव्या ऐसे बोलकर सोफे पर आकर बैठ गई कि तभी उसके पास गंगा आई और बोली, बहू ऐसे बैठी क्यों है? आज खाना नहीं बनाना है? माँ जी खाना बनाकर ही मैं बैठी हूँ। अरे वाह, आज तो तूने बड़ी फुर्ती दिखाई। वैसे बिरयानी के साथ लहसुन और टमाटर की चटनी तो बनाई है ना? नहीं माँ जी, आज मैंने बिरयानी नहीं बल्कि पनीर की सब्जी बनाई है। आज मुझे थकान हो रही थी इसीलिए। बहू, पनीर की सब्जी अपनी जगह सही है, लेकिन तुझे बिरयानी भी तो बनानी चाहिए थी ना? नहीं माँ जी, रोज रोज अब मैं बिरयानी नहीं बना सकती हूँ। एक चीज की करने की हद होती है। आप भी तो मेरा ख्याल कीजिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप लोग तो कभी बिरयानी बिरयानी से थकते नहीं हो, लेकिन रोजाना बिरयानी बना बनाकर मेरा जी उब जाता है। आज मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगी। अच्छा, तो तू मेरे आगे अब जबान चला रही है? देख दिव्या, तू इस घर की बहू है और बहुओं को सास का आदेश मानना पड़ता है, फिर चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो। समझ आया? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। आज मेरी सहेलियां घर पर आ रही हैं और चाहे जो हो जाए तुझे उनके लिए बिरयानी बनानी ही बनानी है। क्या? लेकिन पर माँ जी रुकिए तो सही।
दिव्या ने गंगा को काफी आवाज लगाई, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए अपने कमरे में आ गई। घर की इज्जत का सवाल था, इसीलिए आज भी दिव्या को अपना मन मारना पड़ा और अपनी कंडीशन को साइड में रखते हुए उसने प्रेगनेंसी के दौरान आज फिर बिरयानी बनाई। चाहे मैं कितना भी सोच लूं कि अब बिरयानी नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे रोजाना प्रेगनेंसी में भी बिरयानी बनानी पड़ रही है। आज माँ जी की सहेलियां आ रही हैं, कल को साक्षी की आ जाएंगी, परसों को अनिल जी का मन होगा बिरयानी खाने का, और इस तरह रोजाना ही बिरयानी मुझे बनानी पड़ेगी। हर रोज ऐसा होता है। दिव्या रोज रोज बिरयानी बनाने से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी, लेकिन उसकी अपने ससुराल में एक नहीं चलती थी। वो रोज रोज बिरयानी बनाने को सोचकर अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी, और साथ ही उसे बिरयानी बनाने की टेंशन सी हो गई थी। दिव्या सुनो, कल ना मेरे सभी दोस्त घर आ रहे हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे हाथ की बिरयानी के बारे में बताया था, तो वो खुद को रोक नहीं पाए। तो आपने कल बिरयानी बनाने का ऑर्डर आज ही मुझे दे दिया है अनिल जी? हाँ। आपको क्या मैं काम करने की मशीन लगती हूँ? बोलिए। हर रोज किसी ना किसी बहाने से आप मुझसे बिरयानी बनवा ही लेते हो, फिर चाहे मेरी तबीयत कैसी भी हो। आप जानते नहीं हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बिरयानी ने मुझे परेशान करके रख दिया है, और ये परेशानी अब मैं और नहीं झेलूंगी। मैं अब से कोई बिरयानी नहीं बनाऊंगी। दिव्या के भड़कने की आवाज सुनकर उसकी ननंद और सास दोनों रसोई में आ गई, जहां दिव्या और अनिल की खिटपिट चल रही थी। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अपने पति पर कोई ऐसे हावी होता है? ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो दिव्या? और क्या हुआ अगर तुम रोजाना बिरयानी बनाती भी हो तो? मैं भी तो अपने ऑफिस में हर रोज एक जैसा ही काम करता हूँ, तो क्या मैं भी उसे करना छोड़ दूं? अच्छा, तो भाभी को अपने कामों से परेशानी हो रही है? साक्षी की बात सुनकर दिव्या को और गुस्सा आ गया और वो बोली, तुम चुप रहो साक्षी। और आप अनिल जी, अगर आप काम करते भी हो तो क्या आप भी प्रेग्नेंट हो? दिव्या की बात सुनकर अनिल की समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। साक्षी और गंगा भी दिव्या की बात सुनकर चौंक गई। बहू, ये तू किस तरह का सवाल कर रही है? थोड़ी तो शर्म कर। ये तुम मुझसे कैसा बेहुदा सवाल कर रही हो? नहीं, मुझे बताइए, अगर आप प्रेग्नेंट हो, या फिर छोड़िए, अगर आपके ऑफिस में आपको रोजाना एक ही रिपोर्ट तैयार करने को दी जाए तो क्या आप करेंगे? रोजाना उसे ही लिखेंगे या कोई दूसरा टॉपिक मांगेंगे? ये तुम कैसी बातें कर रही हो दिव्या? भला एक ही रिपोर्ट कोई क्यों बनवाएगा? और हर रोज कोई एक ही काम नहीं कर सकता। हम लोग रोजाना अलग अलग काम करते हैं जो हमारे काम से मिलता जुलता होता है। बस यही मैं आपको समझाना चाहती थी अनिल जी। इस घर में कोई मुझे नहीं समझता, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। कम से कम आप तो मुझे समझो। हर रोज मुझसे बिरयानी बनवाई जाती है जबकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी चाहे मेरा दिल हो या ना हो, मुझे रोजाना बिरयानी ही बनानी पड़ती है, जो किसी ऑफिस में रोजाना एक ही रिपोर्ट बनाने की तरह है। लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं सोचता। हर रोज मुझसे बस बिरयानी ही बिरयानी बनवाते रहते हैं। आप भी मेरी तरफ को नहीं सोचते हो। ओहो, हम तो तुझसे बिरयानी नहीं। माँ, आप चुप हो जाइए और दिव्या शांत हो जाओ। मैं समझ गया हूँ कि तुम इस तरह से अब परेशान होना बंद करो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दिया। तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन फिर भी हमने तुमसे रोज रोज बिरयानी बनवाई। रोज रोज ऐसे बिरयानी बना बना कर तुम थक गई होगी, लेकिन मैंने कभी इस चीज को महसूस नहीं किया। मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझे माफ कर दो। अब मैं वादा करता हूँ कि कोई भी तुमसे रोज रोज बिरयानी नहीं बनवाएगा। अरे पर माँ, दिव्या सही बोल रही है। वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही लोड डाल दिया। गलती हमारी है। और आज से मैं इस घर में एक बात बोल रहा हूँ, अब से कोई भी रोज रोज बिरयानी नहीं बनवाएगा। हफ्ते में एक बार बिरयानी बनेगी, क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है। और अब से मैं दिव्या के साथ कोई लापरवाही नहीं करूंगा। गंगा और साक्षी अनिल के आगे कुछ नहीं बोल पाए। दिव्या की आंखों में अनिल की बात सुनकर आंसू आ गए और वो बोली, आपको आखिर समझ आ ही गया अनिल जी? अनिल ने आज से दिव्या को समझना शुरू कर दिया। फिर क्या था, उसी दिन अनिल ने अपने घर में सभी को समझाया और दिव्या से रोजाना बिरयानी बनाने को मना कर दिया गया। सभी ने अनिल की बात को माना और उसी दिन से उन्होंने रोज रोज बिरयानी खाना छोड़ दिया। अब रोजाना बिरयानी ना बनाने से दिव्या का मन भी खुश रहता था और हफ्ते में एक बार वो बिरयानी बनाती थी। दिव्या को खुश देखकर सभी खुश रहते थे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इस परिवार की तरह क्या आप में से भी किसी को इतनी बिरयानी खाना पसंद है?